Hello bachcho, let's read out the question first. A transverse sinusoidal wave is generated at one end of the long horizontal string by a bar that moves up and down through an amplitude of 1/2 centimeter. ये ट्रांसवर्स वेव जनरेट की गई है एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग में बाय द मींस ऑफ बार जो कि मूव करता है अप एंड डाउन और उसका एम्पलीट्यूड है 1/2 सेंटीमीटर. Now the motion is continuous and is repeated regularly 120 times per second. और ये मोशन कितनी मतलब रिपीट होती है 120 टाइम्स पर सेकंड. ना पर सेकंड ये किसकी यूनिट है, फ्रीक्वेंसी की, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई यहाँ से 120. Now the string has linear density of 90 gram per meter and is kept under a tension of 900 Newton. So हमें फाइंड करना है what is the maximum power in watt transferred along the string. So for this, let's see the solution. But before of that, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So हमें find क्या करना है, maximum power. So उसका formula क्या हो जाता है, that is P average you can say, the maximum energy transfer by the transversal wave. वो क्या आ जाती है 1/2 ऑफ ए का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू टाइम्स ऑफ वी, जहां पर ए एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, म्यू जो है तो यहाँ पर लीनियर डेंसिटी को इंडिकेट कर देंगे और वी क्या है, वेव वेलोसिटी है. ठीक है. नाउ वेव वेलोसिटी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू के फॉर्म में. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ सॉल्यूशन से. तो सबसे पहले तो हम वेव वेलोसिटी को फाइंड कर लेते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी बाय मी. सो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ टी, टेंशन कितना है 900 न्यूटन, म्यू कितना गिवन है 90 ग्राम पर मीटर. सो इसको केजी में कन्वर्ट करना होगा, इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10⁻³ से. सो ये कितने में हो जाएगा, केजी पर मीटर में. सो देखिए यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गया, 9 10 90 हो जाएगा. ठीक है. अब ये 10⁻³ ऊपर जाकर 10⁻³ यानी कि 10⁻⁴ हो जाएगा. सो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 10⁻⁴, कम्स आउट 100 मीटर पर सेकंड. सो वेव स्पीड पता चल गई, वेव वेलोसिटी पता चल गई 100 मीटर पर सेकंड. Now simply by using the concept formula which we have written here, we can able to find the power transferred. Okay, so P will be equals to 1/2 of. Now see, amplitude क्या है 1/2 सेंटीमीटर. ठीक है. सो सेंटीमीटर में गिवन है, सो इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा. सो 1/2 मीन्स व्हाट, हाउ मच, 0.5 हो जाएगा. सो हो गया 0.5 into 10⁻², दैट होल स्क्वायर. अब ओमेगा का स्क्वायर बोल रहे हैं, सो एक्चुअली ये फ्रीक्वेंसी है. सो फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा को हम कैसे लिख सकते हैं, 2πf. ठीक है. और f अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने बोल दिया था यहाँ पर 120 टाइम्स पर सेकंड, यानी ये फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो ये फ्रीक्वेंसी हो गई, दैट इज 120 इसका होल स्क्वायर. ठीक है. सो जनरली लेट मी इंट्रोड्यूस यू के फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 120 पर सेकंड. So don't be confused here, right? Multiply by linear density, वो हो जाएंगी 90 into 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय वेव वेलोसिटी आई है 100. तो चलिए इसको मल्टीप्लाई एंड सॉल्व कर देते हैं. तो मुझे पावर कितना निकल के आ जाएगा 25.92 पाई का स्क्वायर, क्योंकि हमें ऑप्शन पाई स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर पाई स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया. ठीक है. सो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विच वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द सिंपल कंसेप्ट फॉर्मूला ऑफ पावर ट्रांसफर्ड बाय ट्रांसवर्स साइनसॉइडल वेव. नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. सो ऑप्शन डी will become correct answer for this question. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.